ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 1:21 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज भरणी नक्षत्र है। ये सायं 5:37 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य देव की उपासना आराधना का दिन और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सुबह 4 बजे और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर चल रही है। ईस्वी सन 2025 22 जून 22 जून 2025 सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर
श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाठ शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के श्लोक नंबर 1 और 2 पर सार दर्शन करेंगे। और आज रविवार है तो प्रश्नोत्तरी सत्संग करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्या ग्रहण करे, इससे कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा, श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो सुनो। इदम, ये जो इदम सारा संसार है,
और ये 24 तत्वों का जो है शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसी को क्षेत्र ऐसा कहा जाता है नहीं, कहा जाता है। क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप समय पर फल प्रकट होता है, वैसे ही इस स्थूल सूक्ष्म शरीर में बोए हुए संचित कर्मों के संस्कार रूप बीजों का प्रारब्ध फल जन्मांतर में समय समय पर प्रकट होता रहता है। इसीलिए ये 24 तत्वों का क्षेत्र ऐसा नाम कहा गया। इसी में आप बोते हैं और इसी में आप काटते हैं। तो ये सारा कर्म फल का सारा सिद्धांत क्षेत्र का ही है, आत्मा का नहीं। इसीलिए उसी में सारा कहा जाता है कि ये क्षेत्र है। और इसको जो जानता है, प्रकाशित करता है, क्षेत्र को चलाता है साक्षी चैतन्य रूप से, तो उसे प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला, जानने वाला, जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा कहा है शास्त्रों में, वेदों में। और तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानियों को द्वारा कहा, कहते हैं, कहते आए कि उस क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानी उसको क्षेत्रज्ञ कहते, साक्षी चैतन्य सर्व प्रकाशक और सबकी आत्मा, अंतरात्मा, ऐसा यह शास्त्रों द्वारा तत्वज्ञानी आचार्य परंपरा से जाना जाता है। और उस परमात्मा के साथ जीवात्मा की, क्षेत्रज्ञ की एकता का निरूपण कि ये जो जीवात्मा है, अंतर्यामी साक्षी चैतन्य, वो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। और जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे घटाकाश है, वही महाकाश, सर्वव्यापी आकाश और घटाकाश में केवल उपाधि के कारण उसको घटाकाश ऐसा कहा जाता, घड़े की उपाधि, अन्यथा वो आकाश एक समान है। घड़े का आकाश हो चाहे सर्वाकाश, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा एक है। ये यहाँ दूसरे श्लोक में कहते, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। अब भगवान कहते कि ये जो जीवात्मा है वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। भारत का जो आत्मज्ञान में रत है उसको ये पता है कि सभी क्षेत्रों में, व्यष्टि समष्टि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, वह क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य सर्व प्रकाशक आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, ऐसा जानो। कहा कि वो अलग नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा दो अलग नहीं, द्वैत वाले इसको नहीं मानेंगे। ये भगवान का वाक्य, वो कहेंगे वहां जीवात्मा और परमात्मा कभी एक हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी साक्षी चैतन्य जीवात्मा परमात्मा ही है, ऐसा जानो।
तो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है, दोनों को अपने अपने स्थान में जैसा है वैसा जानना कि क्षेत्र अपना 24 तत्वों वाला है और क्षेत्रज्ञ उसका प्रकाशक साक्षी चैतन्य आत्मा है। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। ज्ञानम तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। ज्ञानम तत्ज्ञान, यद ज्ञानम तत्ज्ञान। जो ज्ञान एकत्व का है वही आत्मज्ञान। जहां द्वैत है, जहां भेद है, वो माया है, वो मायामय ज्ञान है। इसीलिए जीव जगत ईश्वर देवी देवता अनेक प्रकार के भेद भ्रम जहां है वो मायामय, वो भी ज्ञान है, लेकिन वो परमार्थ ज्ञान नहीं। आप लोग सब बहुत पढ़ते हैं भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, योग सिद्धि और दैविक ज्ञान, ये सब माया में है। वो वास्तव में उसको आत्मज्ञान नहीं करते। यही जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व के ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहा है। लेकिन वो तो हमें अज्ञान के कारण ढक दे। जो अभी सबको है, आत्मा प्रकाशित है, परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण वह आत्मज्ञान ढक जाता है। अच्छा, हमारे आत्मज्ञान, हमारे परमात्मा स्वरूप को ढांकने वाला कौन है? यही विषय वृत्ति, जिसे अज्ञान कहते। भौतिक विषय वृत्ति, आध्यात्मिक विषय वृत्ति, दैवी विषय वृत्ति, ये मायामय विषय वृत्ति है, वही अंधकार है, अज्ञान है। और उसी के द्वारा हमारा आत्म स्वरूप ढक जाता, जैसे बादल से सूर्य ढक जाता, ऐसे इस माया के द्वारा आत्मज्ञान ढका हुआ सा प्रतीत होता, ढकता नहीं है। इसलिए जब कोई विषय ज्ञान अज्ञान से ढक जाता, यहाँ तो आत्मज्ञान अज्ञान से ढका है। संसार में तो मनुष्य को विषय ज्ञान भी अज्ञान से ढक जाता। भाई, आपकी कार खराब हो गई है, अब कार खराब हो गई, रास्ते में हाईवे पर आप खड़े हैं, अब आपको कुछ पता ही नहीं, अज्ञान है। बोनेट खोला यहाँ वहां, लेकिन कुछ समझ में नहीं। फिर आपने मैकेनिक को फोन किया, तो मैकेनिक आ गया स्कूटर पे 5 मिनट में, तो आपकी कार को उसने 5 मिनट में ठीक कर दिया। आप नहीं कर पाए, क्योंकि कार भी है, आप भी है सब, लेकिन आपके पास उस मैकेनिक कार का ज्ञान नहीं। इसीलिए अज्ञान ने आपके ज्ञान को ढका हुआ है, इसलिए आप कार को ठीक नहीं कर पाए। तो संसार में भी जिस विषय का अज्ञान होता है, वो अज्ञान उस विषय के ज्ञान को ढक देता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आत्मज्ञान अज्ञान से ढका जाता। जब आत्मज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, तब हमें संशय और विपरीत बुद्धि हो जाती है। यानी बुद्धि का निश्चय विपरीत हो जाता है, संशय भी होता है। विपरीत निश्चय बुद्धि का आत्मा के विषय में अज्ञान के कारण, जैसे हमने दृष्टांत दिया था ना,
कि जंगल में रात्रि सायं ठूंठ को देखकर यह भूत ऐसा विपरीत निश्चय हो जाता है तो ठूंठ, सूखा पेड़ है, लेकिन हमारी बुद्धि स्वयं विपरीत निश्चय कर लेती है कि भूत ही है। अथवा संशय हो जाता है कि वहां दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है नहीं है। अरे भूत नहीं है, तुम्हें कैसे दिख रहा है? तो तुम्हें संशय हो जाता है। दूसरे व्यक्ति को भूत नहीं दिखाई पड़ता और मुझे भूत दिख रहा है, इसलिए भूत नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है। उसका संशय इसी प्रकार होते, संशय इसी तरह होता है। संसार नहीं होना चाहिए, फिर भी हो सकता है, ऐसी बुद्धि को संशय कहते। वहां चोर नहीं होना चाहिए, लेकिन चोर है, ऐसा संशय हो जाता है। भूत नहीं है, लेकिन है ऐसा मुझे दिखता है, उसको नहीं दिखता, दूसरा जो कह रहा है साथ में। तो इस प्रकार दूसरों के साथ जब आप संवाद करते हो ना, तब आपको संशय उपस्थित हो जाता है। एक तो आपका विपरीत निश्चय है कि वहां भूत है, और दूसरा संशय तब होता है जब दूसरा कहता है कि वहां भूत है ही नहीं और आपको दिख रहा है। इस प्रकार संशय उपस्थित हो जाता है, विपरीत बुद्धि उपस्थित हो जाती है। अज्ञान से ढका हुआ जो विपरीत निश्चय हो जाता है और संशय भी हो जाता है, ये अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान हो तो पता ही नहीं लगता कि वहां वृक्ष हो सकता है, सूखा पेड़ नहीं, भूत ही है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि अंधेरे में मैं सांप का पता नहीं लगता है, तब उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो वो काट लेता है। अंधेरे में सांप का पता ही नहीं, इसीलिए विपरीत ज्ञान यानी विपरीत निश्चय, विपरीत बुद्धि, यह प्रकाश की तरह है। विपरीत बुद्धि भी हमें ज्ञान कराती है, हालांकि वो अज्ञान है। विपरीत बुद्धि से जो ज्ञान होता है वो अज्ञान है, लेकिन हम उसे ज्ञान मानते हैं। तो उसकी वास्तविकता का पता कब चलता है? बोले शास्त्र ज्ञान प्रकाश से पता लगता है कि वहां वास्तविक वस्तुतः संसार क्या है, विषय क्या है। अपनी बुद्धि से तो सब जानते हैं दुनिया में, सब आई थिंक सो, आई थिंक सो आज तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। ये आई थिंक सो का कोई मतलब नहीं। शास्त्र विवेक के द्वारा ही मनुष्य को आचार्य के द्वारा ही यथार्थ तत्व बोध मिलता है। जो लोग आचार्य परंपरा गुरुकुल शास्त्र को नहीं पढ़े हैं,
उनकी बुद्धि विपरीत बुद्धि ही होती है, उनके सारे निश्चय विपरीत ही होते हैं, उसमें विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन बना ही रहता, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है ही नहीं। मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं वो सही है। आजकल तो ऐसा ही चलता है, व्यक्तिवाद। हर एक व्यक्ति आती है, नेता आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आता है, राजनेता है, हमारे अध्यात्म जगत में भी नई नई संस्थाएं, संप्रदाय ईश्वर के बारे में अपना अपना निश्चय प्रकट करते। अब ये सारा जो है उसमें विरोधाभास तो होना ही है, कॉन्ट्रडिक्शन, विपरीत बुद्धि है, विपरीत निश्चय है। तो जब तक शास्त्र प्रमाण, वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा से नहीं जाना है, तब तक यथार्थ बोध नहीं होगा। यथार्थ तत्व बोध इस शास्त्र विवेक के द्वारा ही मिलता है, और कोई जगह है ही नहीं। और जो मनुष्य शास्त्र पढ़े बिना अपनी बुद्धिमानी करता है वो अविद्या है। अविद्या के कारण एक अज्ञान वृत्ति प्रकट होती ही रहती। और क्या अज्ञान प्रकट होता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं संसारी जीव हूं। ऐसा सारा अज्ञान से प्रतीत होता। हालांकि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा स्वरूप। ये विपरीत निश्चय अज्ञान से ही होता है। और दूसरा भी बोध होता है, जो शास्त्र कुछ सत्संग करते उनको, कि ये तो भौतिक शरीर मर जाता है, भौतिक शरीर के मरने से मैं जीवात्मा मर नहीं जाता। ये सत्संग जिसने किया है उनको ऐसा होता है कि आत्मा जीवात्मा नहीं मरती है, शरीर भौतिक मरता है, वो पंच महाभूत में विलीन हो गया, उसकी आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं मरती। यदि आत्मा मर जाएगी तो अगला जन्म कैसे होगा? सूक्ष्म शरीर यदि नष्ट हो गया तो अगला जन्म कैसे होगा? इसलिए सूक्ष्म शरीर और आत्मा का मृत्यु नहीं होती। यह समझ है कि भौतिक शरीर के मरने से मैं नहीं मरता, मैं भौतिक शरीर से अलग हूं। और ये समझे कि मैं सूक्ष्म शरीर वाला जीवात्मा हूं। परंतु वो दोनों ही मिथ्या ज्ञान है, असत है। मैं न सूक्ष्म शरीर वाला हूं न सूक्ष्म, वो तो माया में है। मानो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके भौतिक शरीर को किसी ने पीछे से मुक्का मारा, तो आप क्या करोगे? तो आपका यह अनुभव होगा कि मुझे चोट लगी। किसको लगी? ये भौतिक शरीर को चोट लगी। इसलिए लगता है कि भौतिक शरीर मैं हूं, मैं अभिन्न हूं, क्योंकि शरीर को चोट लगी, इसीलिए भौतिक शरीर ही मैं हूं। इस तरह एक तरफा विपरीत निश्चय होता है कि मुझे चोट लगी इसीलिए मैं शरीर हूं। वास्तव में मैं भौतिक शरीर नहीं हूं। दूसरी तरफ वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से हमें ज्ञान होता है, तब संशय हो जाता है, वास्तव में तो भौतिक शरीर मैं हूं और इससे अलग जीव भी हूं।
क्योंकि सत्संग किया ना, शास्त्र पढ़ा। किंतु संशय के लिए मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं वाला पक्ष और परमार्थ पक्ष उपस्थित हो जाता है कि क्या हो, क्या मैं स्थूल शरीर हूं, क्या मैं सूक्ष्म शरीर हूं, क्या मैं जीवात्मा हूं, क्या मैं परमात्मा हूं। इस प्रकार के संशय खड़े हो जाते। संसार में अधिकतर मनुष्य जो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि मैं कौन हूं उसका पता ही नहीं चलता। मैं कौन हूं इसका उनको पता ही नहीं। पूछो कि भी आप कौन है, वो विचार विवेक ही नहीं कर। याद कर, गांव में जो गंवार होते हैं, गंवार गांव के किसान सवेरे उठते हैं और नहा धो के चल पड़ते। सवेरे दाल चावल खाकर हल लेकर खेत जोतने के लिए चले गए। फिर दोपहर 12 बजे वापिस आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, भोजन करते हैं, सो जाते। फिर वो शाम को 5 बजे उठते हैं, फिर और निलाई पानी पिलाने के लिए खेत चले जाते। फिर रात को आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं कुछ भी उन्हें पता नहीं। गंवार है ना। मैं कौन हूं इस प्रश्न तो खड़ा ही नहीं होता। ज्यादातर अज्ञानी को मैं कौन हूं ये प्रश्न ही नहीं होता। बस भौतिक शरीर हूं और कुछ नहीं। वरना तो इसको ये भी पता नहीं है कि मैं भौतिक शरीर हूं या भौतिक शरीर नहीं हूं। इतने गवार। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है उसका अज्ञान, कुछ पता ही नहीं। तो इस अज्ञान के अंधेरे में तीन प्रश्न खड़े हो जाते। मैं कौन हूं के विषय में पहला प्रश्न, कि मैं कौन हूं के विषय में सर्वथा कुछ भी नहीं जाना। जैसे वो गवार, मैं कौन हूं के विषय में कुछ नहीं जानता, टोटल अज्ञान, अंधकार, ब्लाइंडनेस। दूसरा है मैं कौन हूं के विषय में गलत निश्चय, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भौतिक शरीर हूं। और तीसरा मैं कौन हूं के विषय में संशय। ये शास्त्र कहता है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं और मुझे लगता है ये मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर हूं, मेरा निश्चय तो ये है। तो संशय बना रहता है। इसीलिए बहुत से जो दार्शनिक कहते हैं कि अज्ञानी जीव में ही ये तीन प्रकार के संशय होते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, या मैं अपने बारे में गलत निश्चय कर चुका हूं, या मुझे अपने बारे में और आत्मा के बारे में संशय। इसीलिए जीव में अविद्या स्वाभाविक मानी जाती, क्योंकि उसका उत्तर में समझो। संसार में सभी अपने आप को मनुष्य मानते हैं, जीव मानते हैं। किसी को कहे तुम परमात्मा हो, द्वैतवादी को कहो कि तुम परमात्मा, वो भी नहीं माने उनको। अरे मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। वो ईश्वर और जीव एक कैसे हो सकता है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। संसार में सारे मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में तीन बातें संभव है।
मैं हूं का अज्ञान, मैं कौन हूं। पहला तो मैं कौन हूं वो सर्वथा अज्ञान, कुछ नहीं जानता, गंवार है। दूसरा गलत निश्चय कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं। तीसरा है संशय कि शास्त्र कहता है, आचार्य कहता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मुझे लगता है मैं मनुष्य हूँ, स्थूल शरीर हूँ, सूक्ष्म, मैं क्षेत्र हूँ। और वो कहते हैं कि तुम क्षेत्रज्ञ हो। क्षेत्र तो कल्पना है, भ्रम है, मिथ्या है, स्वप्न है, मायावत, और मुझे तो वास्तविक लगता है। तो ये संशय बना रहे। इस तीनों का समाधान है, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज रविवार है, इसीलिए रविवार का जो है प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। इसलिए ये जो विषय चल रहा है ये क्षेत्रज्ञ का विषय है। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, इसी वाक्य पर हम विचार कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में, व्यष्टि समष्टि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा ही है। यानी क्षेत्रज्ञ केवल परमात्मा ही है, जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये एकत्व का वाक्य है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और ये कोई नहीं मानता दुनिया में, कोई संप्रदाय वाले, केवल एक हमारा ये शंकराचार्य परंपरा, अद्वैत वेदांत सिद्धांत, यही जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है। बाकी जीवात्मा परमात्मा हो ही नहीं सकता। न इस्लाम वाले मानते हैं, न जैन मानते हैं, न बौद्ध मानते हैं, न हमारे संप्रदाय में ये जो सारे द्वैतवादी है, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभ, कोई नहीं मानता। केवल शंकराचार्य ही स्वीकार करते। इसलिए इसमें बड़ा संशय और विरोधाभास बना ही रहता है, और इस पर विवेक विचार करते रहना चाहिए। तो आज जो किसी को कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, आप प्रश्न कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, एक सामान्य प्रश्न है। जब हम मुश्किल में आ जाते हैं या कुछ दुख में या पीड़ा में आ जाते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ तो अलग अनुभव क्यों होता है? अलग, अगर भगवान अलग नहीं है तो आपका प्रश्न क्या है? ऐसा अनुभव क्यों होता है? ऐसा क्या आप जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है तो अलग है, ऐसा अनुभव होता है उस समय अपने को? कोई अलग तत्व मदद करता है या कुछ शांति देता है या कुछ अलग अनुभव होता है, वो क्यों? देखो, एक तो आप अपने को शरीर मानते हो, स्त्री पुरुष, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वाला, अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा। अब आप अविद्या उपाधि वाले जीवात्मा है, आपकी समस्या आप दूर नहीं कर पा रहे, तो फिर आप जो है परमेश्वर को याद कर।
और उसके सहारे से आपका कष्ट दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अन्यथा आप अपने हिसाब से अपना जैसे आप बीमार हो गए, खांसी जुकाम हो गया, तो आप अपने स्वयं ही अपना घर के नुस्खे लगा के अपना खांसी जुकाम ठीक, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, सतत खांसी और 2-4 दिन रुका ही नहीं, तो फिर आप डॉक्टर का सहारा लेते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है एक्सरे लेगा, फिर अस्पताल में जाने तो अस्पताल में डॉक्टर भर्ती करना होगा, फिर भर्ती करके फिर वहां डॉक्टर की टीम आपका साला समस्या देखेंगे, एमआरआई करेंगे, क्या समस्या। तो यहाँ संसार में मनुष्य जो है अज्ञानी है, उसे जब सामान्य समस्या आ जाती है तो अपने नुस्खों से, अपने प्रयत्न से अपनी समस्या का समाधान कर लेता। कोई विशेष समस्या आती है तो समष्टि का सहारा लेता है, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, और अपनी समस्या का समाधान। लेकिन तब भी नहीं समस्या का समाधान होता है, डॉक्टर कहता है आप आईसीयू, आपकी खांसी जुकाम तो लगातार रुकती नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, आईसीयू में भी 2 दिन हो गए हैं, तो अब तो भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान के सिवा इसमें हम तो हमारा मेडिकल सपोर्ट सारा दे रहे हैं, आईसीयू में जो मेडिकली हमारे पास ज्ञान है, लेकिन इसमें कोई फर्क फर्क नहीं हो रहा। तब वो डॉक्टर कहता है भगवान से प्रार्थना करो, डॉक्टर कहता है मैं भी करूंगा, तब भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, तो उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, भगवान का अनुग्रह या उसका कर्म है तो भोग है, तो परिवर्तन नहीं भी हो सकता। तो इस तरह वह उसका संशय जो था परमात्मा के विषय में, वो डॉक्टर के द्वारा दूर हो गया कि अरे परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकते। पहले उसको पूरा संशय था ही नहीं कि डॉक्टर ठीक कर ही देगा, क्योंकि डॉक्टर ने स्वयं कहा कि मेरे बस का नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। तो फिर उसे डॉक्टर में भी संशय हो गया, अपने में भी संशय, और भगवान के विषय में तो उसको संशय है ही कि भगवान कैसे ठीक करेगा। तो भी उसने सत्संग सुना है, कुछ श्रद्धा होती है तो प्रार्थना कर लेता है, और कभी बात बन भी जाती है। लेकिन वहां जो भगवान को प्रार्थना करता है वो भगवान के लिए नहीं, भगवान को प्रार्थना करता है इसीलिए कि वो अपना स्वास्थ्य लाभ करे, हम्म, परमार्थ लाभ करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर। फिर वही माया के चक्कर में अविद्या उसकी बनी रहती है। तो इस प्रकार मनुष्य जब भी भगवान को याद करता है तो समझ लेना कि अब उसका क्षेत्र जो है 24 तत्व के द्वारा उसका काम नहीं हो रहा है, इसीलिए फिर वो भगवान को याद करता है, नहीं तो उसे भगवान की कोई जरूरत ही नहीं। उसके पास ये सारे 24 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, पूरी बाजार है, हॉस्पिटल है, सब है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, राजनीति है, सब है, उसे किस ईश्वर की जरूरत पड़े। तो उसका व्यष्टि समष्टि अहंकार ईश्वर को मानेगा ही नहीं। लेकिन जब ये सारे बंद हो जाते हैं दरवाजे, तब वो जाके ईश्वर को याद कर, तो ईश्वर का अनुग्रह भी होता है। इस प्रकार मनुष्य जब तक ये अहंकार में है, व्यष्टि समष्टि अहंकार, 24 तत्व मैं हूं, ये मेरा है, और उसी में वह अहंकार से ईश्वर को याद ही नहीं करता। लेकिन जब वो काम नहीं करता है तो फिर और कोई रास्ता नहीं है, तो अंत में फिर ईश्वर की शरण जाता है।
तो ये तो सामान्य नियम है संसार में। कोई भी मनुष्य जो है अपनी समस्या स्वयं दूर कर, उसको तो अपने स्वयं ही भगवान बन गया, उसे तो फिर ईश्वर की जरूरत ही नहीं। उसके पास पैसा है, उसके पास तन है, मन है, धन है, बुद्धि है, तो वो साधन अपना उपयोग करके अपना समस्या का समाधान कर लेता। लेकिन जब नहीं होता है तब उसको ईश्वर याद आता है ना। इसलिए अज्ञान के कारण पहले ईश्वर को याद कर सकते, लेकिन नहीं करता। पहले तो अपने अहंकार से अपने सारे साधनों को लगाएगा। कई लोग तो कहेंगे कि ईश्वर, अरे ईश्वर विश्वर कुछ नहीं, आप करो, मरना है तो मरना है, मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी वैरायटी भी होती। डॉक्टर कहे कि भगवान का, तो अरे मैंने नाम लिया ही नहीं, मैं शराब पीऊंगा और मरूंगा, तो वो तो उसको तो कोई भगवान से लेना देना ही नहीं। तो इस प्रकार संसार में ज्यादातर देखा जाता है मनुष्य ईश्वर की ओर तब जाता है जब उसका अहंकार कार्य नहीं करता, उसका क्षेत्र कार्य नहीं करता, उसका व्यष्टि समष्टि क्षेत्र उसके कार्य में नहीं है, तो वो जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। मैं सब समर्थ हूं, मैं कर लेता हूं अपना सब, तो भाई उसे ईश्वर से क्या ले। इसलिए ऐसे ही आजकल 90% लोग जो अपना क्षेत्र क्षेत्र में इतने लगे हुए, व्यष्टि समष्टि क्षेत्र में, कि उसे भगवान से कोई लेना देना है। अरे मेरे पास तो देखो मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, मैं स्वयं डॉक्टर एमबीबीएस हूँ, मुझे भगवान से क्या लेना देना। तो वो जो मनुष्य सर्वथा गलत निश्चय हो गया है ना, हम्म, कि मैं ही सर्वस्व हूँ, ये गलत निश्चय के कारण ईश्वर की सर्वस्व सत्ता को वो स्वीकार ही नहीं कर, और कोई कहे तो उसमें संशय उत्पन्न करता है। आपको अरे भगवान भगवान क्या है, मैं कुछ मान, उसको संशय उत्पन्न करे। तो ये दो कारण है, गलत निश्चय और संशय के कारण वह ईश्वर की ओर नहीं जाता और माया के चक्कर में घूमता रहता है। एक मनुष्य तो ऐसा होता है, वो तो सर्वथा अज्ञान, हम्म, वो तो ईश्वर को जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। ऐसे लोगों के तो कुछ मतलब ही नहीं है ईश्वर से। आजकल, कल हमने रिपोर्ट पढ़ी थी 2 दिन पहले, कि विश्व में 4 धर्म का फैलावा हो रहा है। उसमें एक है जो ईसाई धर्म, उसका ज्यादा, सबसे ज्यादा ईसाई अनुयायी है। दूसरे है इस्लाम के अनुयायी, हम्म, और तीसरा है वो नास्तिक बढ़ रहे हैं अब। यानी हिंदू जो है वो चौथे नंबर पे है, 1 करोड़ 20 लाख। और ये तो 1 करोड़ 40 लाख नास्तिक लोग दुनिया में, जो कोई ईश्वर को मानते ही नहीं। तो नास्तिक संप्रदाय बढ़ रहा है तेजी से, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड और ये सारा जो भौतिकवाद, जड़वाद, वैज्ञानिकवाद, ये वैज्ञानिकवाद, व्यक्तिवाद, ये नास्तिकवाद है, वही वो बढ़ रहा है। चार्वाक मुनि थे ना वैसा। हाँ, बस चारवाक कहो, नास्तिक कहो, तो वैज्ञानिक और इंद्रिय के विषय भोग और उसी में लगे रहते। तो ईश्वर तो आना, जीवन में हम इतना कहते हैं ईश्वर को लाओ, नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब समस्या है ना। अहंकार जो है वो ईश्वर को आने ही नहीं। आपको अपने स्थूल शरीर का अहंकार है, आपको अपने सूक्ष्म शरीर का अहंकार है, आपको व्यष्टि अहंकार है, आपको समष्टि परिवार का अहंकार है, आपको राष्ट्र का अहंकार है, आपको ये सारा साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान का अहंकार है, व्यष्टि समष्टि अहंकार है।
वो ईश्वर को कहाँ आने देगा। इसीलिए वो हमेशा संशय और गलत निश्चय होता ही रहता। और सब संशय ही करते, सत्संग सुनने के बाद भी वो कहेंगे, संशय तो करेंगे और और दवा अपना। भी लो, ईश्वर का नाम दो और दवा भी लो, ऐसे कहेंगे। हाँ, वो संशय करेंगे। ये अज्ञान है, इसी को गहरा अज्ञान कहते हैं कि अपने बारे में और ईश्वर के बारे में गलत निश्चय कर, और दूसरा ईश्वर के बारे में और अपने बारे में संशय। जैसे मैंने ठूंठ का दृष्टांत दिया ना, हम्म। अरे भाई वहां जंगल में आप है तो वहां ठूंठ तो है, केवल सूखा पेड़ है, लेकिन आपको भूत दिख रहा है, आप भयभीत। आपका गलत निश्चय है, वास्तविक जो है वो नहीं, गलत निश्चय, इसलिए आपको भूत दिख रहा है। और आपके साथी है, वो कहता है अरे भूत तो है नहीं, फिर भी आपको संशय होता है, अरे भूत भी हो सकता है, ये कहता है कि भूत नहीं है, ठूंठ है, मुझे भूत दिख रहा है। जब तक आपको वह सूखे पेड़ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको संशय बना रहेगा। ऐसे ही यहाँ संसार में जब तक आपने माना है कि मैं क्षेत्र हूं, स्थूल सूक्ष्म शरीर हूं, गलत निश्चय, तो वहां तो आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन मैं जीवात्मा हूं, स्थूल सूक्ष्म ये गलत निश्चय है। और फिर आप सत्संग सुनते हो तो फिर आप कहोगे अरे महाराज जी कह रहे गीता में कहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं क्षेत्र हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, गलत निश्चय है। फिर संशय भी होता है कि ये कहते हैं शायद गीता में तो भगवान ने सही कहा होगा, ये बाबा जी रोज कह रहे हैं गीता में, तो शायद हो सकता है। फिर भी संशय है, स्वीकार्य नहीं होता। पर शरीर की रचना ही अद्भुत है ना गुरुदेव। हाँ, तो मायामय है। पहले तो यही आपका निश्चय है कि मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का निश्चय भी तो नहीं है ना। हाँ। सूक्ष्म शरीर का विवेक भी बहुत कम लोगों को, ज्यादातर तो एक ही निश्चय है कि मैं ये भौतिक शरीर हूं। ये सबसे बड़ा गलत निश्चय है। तो इसमें 24 तत्व है, प्रकृति है, ईश्वरीय माया शक्ति है, कितने तंत्र यंत्र काम कर रहे हैं, उस सब को आपने छोड़कर आपने अपने को केवल स्त्री पुरुष, पति पत्नी और इतना सीमित बना दिया, गलत निश्चय। फिर कोई कहे नहीं आप स्त्री पुरुष नहीं, आप पति पत्नी, आप तो सच्चिदानंद परमात्मा, अरे वो कैसे हो सकता, संशय तो बना ही रहेगा। मैं भौतिक शरीर हूं, शरीर रूप नहीं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है इसका पे कोई पता ही नहीं ना, विवेक ही नहीं, ज्ञान। ये अज्ञान के अंधेरे में ये सारा हो रहा है। गलत निश्चय भी अज्ञान के अंधेरे, और संशय भी अज्ञान के अंधेरे में, और कुछ भी नहीं जानना ये भी अज्ञान के अंदर, बड़ा घोर अंधेरा है, 3 स्तर का अंधेरा। अब उसको सत्संग सुनता है तो अरे लगता है ठीक है ठीक है, बाबा जी कह रहे, भगवान ने गीता में कहा, लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आता। मेरे अनुभव में तो मैं देवदत्त हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मेरा दुख कैसे दूर होगा। समझ में आया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ मीरा बोलो। स्वामी जी, इस प्रश्न का जवाब आपने पहले भी दिया होगा,
लेकिन फिर से मैं पूछती हूँ कि भगवान ने ये दुनिया बनाने का निश्चय क्यों लिया, उनका रीजन क्या था? ऐसे जीवों को, जीव भगवान के अंदर से ही पैदा हुए क्या जीव, और फिर जीव को ये सब माया के आवरण में डाल के अब वो क्या चाहते हैं एक्चुअली? देखो, ये भगवान ने कुछ भी नहीं चाहते, हाँ। भगवान कुछ भी नहीं अपेक्षा करते। अच्छा। भगवान स्वयं पूर्ण है। हाँ। और उन्होंने, जैसे जादूगर है, जादूगर स्वयं पूर्ण है, हाँ। लेकिन जादूगर जो है उसको हम्म। जादूगरी की लीला करनी है, तो उसने जादूगरी शुरू की और जादू के खेल दिखाए। हम्म। बस ये उसकी मौज है। बोले जादूगर को जादूगरी और जादू के खेल, वो तो स्वयं पूर्ण है, उसी से जादूगरी उत्पन्न होती है, उसी से जादू के खेल उत्पन्न होते लेकिन वो तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए करता है। तो भगवान खुद अपने क्या बोलते हैं। हैं? भगवान भी खुद अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हाँ। ये हाँ। जादूगरी और जादू के खेल करते हैं, आपको ये समझ लेना है। हाँ, और स्वामी जी, ये जो जीव हैं, हम हाँ, हम ये प्रकृति बनाने से पहले, ये जो खेल है वो रचने से पहले हम कहाँ थे? अरे भाई, जीव था ही नहीं, पहले भी परमात्मा था। प्रकृति का तादात्म्य करके वो जीवात्मा, अज्ञान से। अभी भी आप अज्ञान से जीव हो, हाँ। तुम परमात्मा ही हो। मीरा, हरीश, उच्चिल, ये जीव भाव अज्ञान से। हाँ। और वास्तव हम में तो मतलब अभी भी जैसे, आप, हाँ। मेरा ये है कि हम में फाइनली ये परमार्थ करके समर्पण भाव और शरणागति, ये सब करके हमें फाइनली रियलाइज करना है कि हम भगवान ही है। भगवान का अंश भी आप बोलते हैं, नहीं नहीं बोलना नहीं नहीं चाहिए, नहीं, हम तो जीवात्मा भगवान नहीं ही है, है। हम परमात्मा स्वरूप ही है, ये फाइनल डेस्टिनेशन। और ये मतलब हम थे परमात्मा, और परमात्मा ने ये खेल रच के अपना ही, अपने आप को ही इस गेम में डाला है। हाँ, और फिर इस गेम को जीत के, ज्ञान पाके, और फिर हमें फिर से वहीं जाना है। नहीं, वो यही है। अज्ञान से आप, वैसे तो आप परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञान के कारण इस माया के खेल में मोहित है। अब वो माया के खेल से मोहित अज्ञान के कारण, जब आप जान लो कि मैं परमात्मा ही हूँ, तो माया का हाँ। खेल समाप्त हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। फिर वहां हम्म। कोई गलत निश्चय नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। हम्म। आपने जान लिया कि मैं पूर्ण हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। संसार में जो है सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो स्वामी जी, मेरा ये है कि भगवान खुद मोहित हो गए हैं क्या? हम तो नहीं भगवान। नहीं, जादूगर मोहित नहीं होता जादूगरी से, ये समझ हम्म। लो। हम्म। तो कौन जादूगर है जो मोहित होता है? क्योंकि पहले और अभी भी और एंड में भी भगवान ही भगवान है, और कोई जीव ही है ही नहीं। मोहित होता है अज्ञान से, परमात्मा नहीं पर मोहित। जीव मतलब भगवान ही है ना स्वामी जी? अज्ञान से वो जीवात्मा है ना, वैसे अज्ञान नहीं है तो परमात्मा है। इसलिए तो अज्ञान, तो इसमें चॉइस है ना, दो बात है भगवान ने कि अपने अंदर क्या बदलाव करके जीव बनाए? बस मन ये बुद्धि अज्ञान चित्त का अहंकार। तादात्म्य करके वो जीवात्मा हो जाता है, अगर अपने स्वरूप का ज्ञान है तो हम्म। परमात्मा है। हम्म। अच्छा। ये अविद्या अंधकार की तरह है, जो अपने स्वरूप को ढांकने वाला। हम्म। विपरीत निश्चय हो गया ना। हम्म। ये विपरीत निश्चय है कि मैं जीव हूं। इसी निश्चय से आप फिर संसारी बन जाते। मतलब क्या भगवान ने अपने आप के अंदर क्या चीज डाल के, मतलब एक तो शरीर दिया, ये जो 24 तत्व बनाए, और जीव के अंदर, और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो 24 में आते हैं, तो ये सब डाले हैं, इसके लिए वो ढक गया है क्या स्वामी जी सब नहीं, कुछ? वो ढक गया नहीं, ये सब जो है 24 तत्व, उसके
के साथ उसने अज्ञान से तादात्म्य कर लिया, अज्ञान अज्ञान, से। हम्म। और वो तादात्म्य के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे वो कलाकार है, अपना सुपरस्टार है, वो अज्ञान के कारण देवदत्त भिखारी के रोल के साथ उसने तादात्म्य कर लिया, तो अपने मूल स्वरूप को भूल गया, विस्मरण जिसको। इसीलिए फिर वो संसार के चक्कर में अज्ञान से घूमता, अपने स्वरूप के अज्ञान से ही वो इस तादात्म्य करके संसार की माया में घूमता रहता, अज्ञान के अंधेरे में ही घूमता है। और जो अच्छा, समझेगा कि ये बहुत बड़ा भगवान का बनाया हुआ माया है, असत्य है, ये हाँ कुछ नहीं है, मैं भगवान ही हूँ, जो हाँ ये जानेगा तो वो जीत जाएगा। हाँ, वो इस माया को पार कर जाएगा, नहीं हम्म। तो माया के चक्कर में घूमता रहे। हम्म। और स्वामी जी, मेरे को एक और अलग क्वेश्चन पूछना है कि आपने बोला कि इंसान बीमार पड़ता है तो अहंकार से सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बेस्ट डॉक्टर्स ले सकता हूँ, हम्म, ये कर सकता हूँ, वो कर हम्म, सकता हूँ। हम्म, ये अहंकार है। हाँ जी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये वो सब। हाँ जी। तो जिस इंसान के अंदर ये फीलिंग है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा ही नहीं मेरा, वो सब क्या है? वो भी अहंकार है? वो भी अहंकार है, नेगेटिव अच्छा। अहंकार है, वो पॉजिटिव अहंकार। हाँ, तो नेगेटिव अहंकार से भगवान के पास जल्दी नहीं जाते नहीं हैं नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भी, वो तो दोनों अहंकार भगवान से दूर करते हैं दोनों अहंकार, कि जब तक पॉजिटिव। अहम है तब तक पॉजिटिव हो आप नेगेटिव हो। अच्छा अच्छा आप अच्छा। आप भगवान की ओर नहीं जा सकते। जो दो सोचते हाँ, हैं कि अभी मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे से कुछ नहीं, मेरा कोई टैलेंट नहीं है, वो नेगेटिव अहंकार है और तो नकारात्मक। उसने क्या सोचना चाहिए? नहीं, मैं तो मतलब। मैं भगवान की हूँ, भगवान ने मुझे जैसा बनाया है वो मैं भगवान। पहले तो इतना श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए, गलत निश्चय छोड़ना चाहिए कि मैं मतलब अगर, मेरे कर्मों के वजह से मैं ऐसी हूँ, ये मैं नहीं ना हाँ, समझ। अपने अच्छा। कर्मों के वजह से ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। मैंने पूरे प्रेम से और अच्छी ये से, ताकि तुम अपने कर्मों से पार होके फिर तुम आगे जा सकते हो, ऐसे। हाँ, अपने कर्मों को तो महत्व दो कि आपके कर्मों से जो भी आप कुछ हो आज, तो उसका, और वो कर्म जो है उस अनुसार ही ईश्वर मुझे चला रहा है, तो चलाने वाला ईश्वर है कर्मों के अनुसार। और ऐसे नहीं कि भगवान मेरे साथ अनफेयर क्यों है, ये है नहीं वो। नहीं 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 नहीं, वो तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको चलाता है। आपका रोल, आपकी स्क्रिप्ट आपने बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई। हाँ 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 हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने जो बोया, क्षेत्र कहा ना अभी यहाँ, कि ये जो इस 24 तत्वों से आपने जो बोया, खेत हम्म। में बोए हुए बीज है, उसी के अनुरूप समय पर फल प्रकट होता है। वैसे जैसे ही बोए हुए संचित कर्मों के संस्कार रूप बीजों का प्रारब्ध फल जन्मांतर में समय समय पर प्रकट होता रहता। आज अभी आपके सामने है, ये आपका फल है, प्रारब्ध है कर्मों का हाँ बोया हुआ, इसीलिए हाँ। ये क्षेत्र है आपका 24 तत्वों का। मतलब लौकिक दुनिया में भी अपने कर्मों से ही जेल पहुंचते हैं ना, किसी और के कर्म से तो नहीं नहीं पहुंचते। नहीं 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 नहीं, कोई किसी को जेल में नहीं डालता, दूसरे की हत्या करके आपको जेल में नहीं डाला जाए। आपने स्वयं हत्या की तो आप जेल में जाए। जेल में जाओगे, हाँ। ये लौकिक जिंदगी में भी है और पारमार्थिक जिंदगी में हाँ भी जी, ये हाँ जी, सच है। आपके कर्मों का हिसाब चलो, जो भी आप हो, आप चाहे स्वीकार करो या ना करो, अभी आपको जो भी सुख दुख मिल रहा है वो सब आपके धर्म धर्म मिश्र पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर दे रहा है, प्रारब्ध के अनुसार वर्त, और आप भोग रहे हो सुख दुख सब। और ये दुनिया एक जेल है जिसमें हमें अपना कर्मों का फेडना है। हाँ, कर्मों का हिसाब चुकाना है, या तो फिर आप कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करके इस जेल से छुटकारा पा लो। हाँ। और हम अगर लग्जूरियस जेल में है या कड़क जेल में है, दैट डिपेंड्स ऑन अपना ही कर्मों का हाँ, ऊपर। वो तो आपका कर्म है, वो तो अच्छा। आपका संचित कर्म है, उस अनुसार ही होगा। तो ऐसा स्वामी जी, मैंने सुना है कि ये जेल है तो यहाँ खुश रहने का तो पागलपन है। मतलब खुश रहने का इच्छा करना कि जेल में मैं खुश रहना चाहता हूँ, नहीं 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 नहीं, वो तो अज्ञान है, ये संसार में वो आप
माया में सुख रहना चाहेंगे, ये अज्ञान है, वो क्षणिक है, वो खुशी आपकी क्षणिक वास्तविक है। अपने होगा आत्मा का भी सुख ही वास्तविक है, परमार्थ। होगा भी नहीं, और आप फिर अपने कर्मों का फल को और बहुत सारे जेल में जाने का इच्छा है। हाँ, वो तो चलता रहेगा, माया का चक्कर, कर्मों का फल और कर्मों का भोग। ये तो अच्छा। संसार तो जेल ही है, और उसमें जेल में आप कभी ऐसा नहीं समझ सकते कि मैं सुखी हूँ या हम्म। दुखी हूँ। वहां इस आपको उस दुनिया में तो जेल सुख से दुख। मुक्त होना होगा, और होने के लिए आपको परमात्मा को जीवन में लाना होगा और उसके हम्म। साथ जुड़ना होगा। तब वो परमात्मा आपको जेल से छुड़ाएगा और आप हाँ, जो है परमात्मा के साथ हो जाओ। सच्ची छुटकारा मिल जाएगा, सच्चा हाँ, छुटकारा। वास्तविक छुटकारा तो वही है, जब आप परमात्मा का संग करोगे, परमात्मा आपका केस लड़ेंगे, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा कि ये जेल से इसको बरी छूट कर। जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल छूट जाएगा। हाँ जी, वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा। लेकिन आप परमात्मा की शरण लोगे, समर्पण करोगे, श्रद्धा रखोगे, तभी तो परमात्मा के लिए कर्म करोगे, तभी तो परमात्मा आपको सहाय करेगा ना। आप अहंकार से अपने कर्मों में डूबे तो आपके कर्मों का खेत हिसाब चलता रहेगा, संचित और प्रारब्ध। और उस दुनिया में सब लोग खुशी हैं, मैं खुश नहीं हूँ, ये सोचना भी पागलपन है। ये तो मूर्खता है, ये सब कोई सुखी नहीं है, सब अपनी माया में बंधे हुए हैं। हाँ, अपने माया में सब बंधे हैं। हाँ, हाँ अपने ही बनाया हुआ जेल में फंसे हैं सब। हाँ, अपनी जेल बनाई हुई जेल में सब बंद है, और समझते हैं कि हम स्वतंत्र है, आजाद पंखे। और हम खुश हैं, और हम ये सब नसीबवान हैं। दिखावा, ढोंग, पाखंड है। वास्तविक आत्मा का सुख ही परमात्मा वास्तविक होता है। ये तो सब टेम्पररी, हा हा हु हे, ये कोई सुख नाम की चीज नहीं। ये तो और भ्रम दुख। है, कल्पना है, भ्रांति है। हाँ, और दुख मिले तो हमें, मुझे लगता है कभी कभी कि ये बोलना आसान है, दुख मिले तो भगवान के नजदीक जाने का चांस है, ऐसा सोचना चाहिए। हाँ, दुख में आप याद कर सकते हो, सुख में नहीं याद कर सकते, तो नहीं इसमें याद करते हैं, हाँ, सुख में याद नहीं करते हैं। सिर्फ तो कुंती ने दुख मांगा ना, कुंती ने कहा भगवान मुझे हाँ। दुख दो ताकि मैं आपका स्मरण बना रहे। हाँ, ऐसे ही स्मरण करना और दुख में स्मरण करना अलग इंटेंसिटी होता है। हाँ, उसकी टेंडेंसिटी बदल जाती है, वो तो है ही। हाँ। स्वामी जी, ये सब क्यों इतना डिफिकल्ट बनाया है भगवान? बस ये अज्ञान के कारण, ये आपका जो गलत निश्चय है, संशय है, और वही हम्म, आपको डिफिकल्ट बना रहा है। बहुत कड़क परीक्षा रखा है भगवान ने। अज्ञान के अंधेरे में ये सब समस्या है। हम्म। यानी दुख मिले तो खुश रहो उसके, कि ये भगवान ने कृपा किया है, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है स्वामी जी हाँ, समझने तो का। तब भगवान को लाओगे जीवन में तभी तो होगा ना। आप भगवान को लाए अहंकार से तो आप स्वीकार ही नहीं करोगे मैं दुखी हूँ। अहंकार थोड़ी स्वीकार करेगा कि मैं सुखी हूँ। सुख में हम्म। दुख और दुख में सुख तो ईश्वर आएगा तब समझ में आएगा ना। मतलब स्वामी जी, लौकिक दुख है तो वो पारमार्थिक सुख में बदलना चाहिए ना? अरे भाई, लौकिक सुख है या दुख है, वो कल्पना है, भ्रम है। वो हाँ, ये पारमार्थिक जानना सुख चाहिए। में वो तो है ही नहीं, ये भ्रांति है, भ्रम है। वास्तविक पारमार्थिक सुख जो है वो लौकिक है ही नहीं। हाँ हाँ। वो तो लेकिन परमार्थ। लौकिक दुख होता है, जैसे आपने बताया बीमार है वगैरह, तो वो तो दुख और दर्द तो अपने को बॉडी में होता ही है ना स्वामी जी। वो तो प्रकृति का है, शरीर का है। जब तक वास्तव में उसको अलग आपके नहीं कर सकते हम लोग उसको छोड़ो अलग तो नहीं कर सकते, तब तक आपको वो दुख का अनुभव होगा। होगा ही होगा। हाँ। आत्मज्ञान से आप उसको अलग समझते हो तो आपको कहाँ दुख है। शरीर का है, शरीर को कष्ट है। आत्मा को कष्ट कहाँ है? यदि आपको शरीर और आत्मा का अलग विवेक है तो आप आत्मा हम्म। हो, तो शरीर का कष्ट शरीर को है। ये उस लेवल विवेक। पहुंचने को बहुत टाइम है। हाँ, वो विवेक साधन करोगे तब होगा, उससे अलग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों से अलग होना, अपने को क्षेत्रज्ञ में स्थित करना, यही तो साधना है ना, कर्म योग, ध्यान योग। बिना साधन कहे इस अलग नहीं हो पाए। मतलब दर्द होता है तब भगवान का नाम का मल्लम लगाने का। हाँ, वो तो लगा सकते हो, आपको आराम रहेगा। लेकिन वो आपको अहंकार है तो वो दर्द तो आपका बना रहेगा।
जैसे आप सुषुप्ति में चले गए तो फिर आप अस्पताल में सो गए तो फिर आपको दर्द नहीं रहेगा। हाँ, फिर नींद की गोली, नींद का इंजेक्शन बहुत चलता है कि भाई इसको अस्पताल में। तो बेहोश करके रखने का, हाँ बहुत ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर वैसा हाँ, करता बस वो सो जाएगा। फिर है। दर्द नाम की कोई चीज उसे, क्योंकि अंतकरण में ही तो दर्द की वृत्ति उत्पन्न होती है। जब अंतकरण ही शांत हो गया तो दर्द कहाँ है? वो वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति है, सुख और हम्म, दुख। सुख और दुख, और भगवान का नाम लेके मतलब वो भी एक मलहम हो सकता है। हाँ, वो आपको राहत दे सकता है। हम्म, वो निकली जाओ दे बच्चे थी। लेकिन हाँ अभी देखो अभी। ठीक है। और आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, ओम नमो नारायण। हेमा कोटक, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेन। तो ठीक है, आज रविवार है, सभी का दिन मंगलमय हो, ईश्वर को लाए जीवन में और अपना कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारायणाय। नारायण, ओम नमो ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। नारायणाय, सभी को सबको ओम नमो नारायण। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओ आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।